तो डीसी का ब्लू बीटल पूरे डीसी यूनिवर्स के सबसे फेमस सुपर हीरोज में से एक है और अब यही फेमस सुपर हीरो कल से ही लाइव एक्शन मूवीज में भी डेब्यू करने जा रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि कल के दिन यानी कि 18 अगस्त को ब्लू बीटल की मूवी इंडिया में रिलीज होने जा रही है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम डीसी के ब्लू बीटल से जुड़े 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, ताकि जब आप सभी ब्लू बीटल की मूवी देखें तो आपको इसे देखने में और भी ज्यादा मजा आए। तो आइए अब हम सारी बातों को साइड करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्लू बीटल के 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। फैक्ट नंबर 10। तो अगर बाकी सब की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि ब्लू बीटल जैसे कैरेक्टर को डीसी कॉमिक्स ने बनाया है तो आप सभी बिल्कुल गलत हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ब्लू बीटल को डीसी ओन तो करता है, लेकिन डीसी कॉमिक्स ने ब्लू बीटल को क्रिएट नहीं किया है। असल में कॉमिक्स के अंदर ब्लू बीटल को सबसे पहले क्रिएट किया था फॉक्स कॉमिक्स नाम की एक कॉमिक कंपनी ने, और ब्लू बीटल सबसे पहले इनकी कॉमिक्स में सामने आया था साल 1939 के अंदर। और फिर फॉक्स कॉमिक्स ने ब्लू बीटल को लेकर कई सारी कॉमिक स्टोरीज लिखी थी, लेकिन फिर इसके लगभग 10 साल बाद फॉक्स कॉमिक्स ने ब्लू बीटल के राइट्स को शार्लटन कॉमिक्स को बेच दिया, जो कि फिर से एक दूसरी कॉमिक कंपनी थी। और फिर जब ब्लू बीटल्स के राइट इनके पास आए तब इन्होंने भी उसे लेकर कई सारी स्टोरीज लिखी, लेकिन फिर आगे चलकर साल 1983 के अंदर शार्लटन कॉमिक्स ने ब्लू बीटल को बेच दिया डीसी कॉमिक्स को, और फिर तब से लेकर अब तक ब्लू बीटल के राइट्स को डीसी कॉमिक्स ही ऑन करता है। फैक्ट नंबर 9। तो वैसे हो सकता है कि ये वाला फैक्ट काफी लोग जानते हो, और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये वाला फैक्ट नंबर 10 से कनेक्टेड है। असल में फैक्ट ये है कि ब्लू बीटल की लाइव एक्शन मूवी के अंदर आप सभी जिस ब्लू बीटल को देखेंगे वो पहला ब्लू बीटल नहीं बल्कि तीसरा ब्लू बीटल है, विच मीन्स कॉमिक्स की दुनिया में अब तक 3 ब्लू बीटल्स रह चुके हैं, जिनमें से पहले ब्लू बीटल का नाम है डैन गैरेट, जो की अपीयर हुआ था फॉक्स कॉमिक्स के अंदर। दूसरा ब्लू बीटल है टेड कॉर्ड, जो की दिखाई दिया था शार्लटन कॉमिक्स के अंदर। और फिर तीसरा और आखिरी ब्लू बीटल है जेमी रेइस, जो की अपीयर हुआ था डीसी कॉमिक्स के अंदर। और जो ब्लू बीटल हमें मूवीज में दिखने वाला है वो ये तीसरा ब्लू बीटल ही है, यानी कि जेमी रेस का ब्लू बीटल। फैक्ट नंबर 8। तो हम जिस ब्लू बीटल को जानते हैं उसे उसकी सारी पावर्स एक मैजिकल स्कैरब से मिली है, विच मीन्स ब्लू बीटल की जो पावर्स है वो साइंस फिक्शनल पावर्स होने के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी हैं। लेकिन ये सारी तो अभी की कहानी है, और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया में जब पहला ब्लू बीटल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि डैन गैरेट का ब्लू बीटल था, तो उस टाइम पर ब्लू बीटल के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं थी जैसी पावर्स उसके पास अभी है। क्योंकि उस टाइम पर ब्लू बीटल का जो सूट था वो किसी मैजिकल स्कैरब की वजह से क्रिएट नहीं हुआ था, बल्कि वो एक सिंपल सा बुलेट प्रूफ सूट था जिसे नीले कलर का डिजाइन किया गया था। और इस सूट को पहनकर ब्लू बीटल विटामिन 2X नाम का एक कंपाउंड पीता था, जिसे डेवलप किया था डॉक्टर फ्रांस ने। और फिर इसी विटामिन को पीने के बाद ब्लू बीटल को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टेमिना जैसी पावर्स मिलती थी, जिसके बाद जाकर वो अपने एनिमीज का सामना करता था। फैक्ट नंबर 7। तो ऐसे बहुत सारे कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो कि पहले कॉमिक्स के अंदर आए, उसके बाद वो एनिमेटेड सीरीज में आए, एंड देन उन सभी को लाइव एक्शन मूवीज मिली। हालांकि यही सेम स्टोरी ब्लू बीटल की भी है, क्योंकि वो भी सबसे पहले कॉमिक्स में आया, देन उसे एनिमेटेड सीरीज के अंदर देखा गया, और फिर जाकर उसे लाइव एक्शन मूवीज मिली। लेकिन ब्लू बीटल बाकियों से अलग इसीलिए है क्योंकि ये उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जिसे एज अ कॉमिक कैरेक्टर एक रेडियो शो भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1940s की, जिस टाइम पर CBS रेडियो नाम की कंपनी ने ब्लू बीटल के कैरेक्टर को लेकर 13 एपिसोड्स का एक रेडियो शो बनाया था, जो कि टोटल 4 महीनों तक चला था। और उस टाइम पर रेडियो शो के अंदर ब्लू बीटल को प्ले किया था फ्रैंक लवजॉय ने, यानी कि यही ब्लू बीटल की आवाज बने थे। फैक्ट नंबर 6। तो जैसा कि हम ये जान ही चुके हैं कि अब तक कॉमिक्स के अंदर 3 ब्लू बीटल्स आ चुके हैं, जिनमें पहला था डैन गैरेट, दूसरा टेड कॉर्ड और तीसरा जेमी रेइस। लेकिन फैक्ट तो ये है कि इन्हीं तीनों ब्लू बीटल्स में से जो दूसरा ब्लू बीटल था, यानी कि टेड कॉर्ड का ब्लू बीटल, उसे एक्चुअली में डीसी के सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और अगर आप सभी ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को टेड कॉर्ड के ब्लू बीटल और बैटमैन के बीच बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखेंगी, जैसे कि ब्रूस वेन की तरह ही टेड कॉर्ड को भी उसकी फैमिली कंपनी विरासत में मिली थी, और उसकी कंपनी का नाम भी उसके सरनेम पर रखा गया था, जो की थी कॉर्ड इंडस्ट्रीज। और अपनी इसी कंपनी से पैसे कमाकर टेड कॉर्ड अपने लिए वेपन्स और गैजेट्स को बिल्ड करता था, और फिर उनकी मदद से एक विजिलेंटी सूट पहनकर पूरी सिटी के क्राइम को मिटाता था। इसके साथ ही इसने अपने लिए बैटमैन की तरफ व्हीकल्स भी बनाए थे, जैसे कि इसके पास एक फ्लाइंग व्हीकल थी जिसका इसने नाम रखा था द बग। फैक्ट नंबर 5। तो ब्लू बीटल भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनकी खुद की एक डार्क साइड भी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लू बीटल का एक ऑल्टरनेट वर्जन है जिसका नाम है स्कारलेट स्कैरब, और इसके पास भी ब्लू बीटल जैसी सारी पावर्स हैं। और डीसी कॉमिक्स के अंदर ये स्कारलेट स्कैरब बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड के अंदर, जहाँ पर हमें पता लगा था कि ब्लू बीटल का ये ऑल्टरनेट वर्जन यानी कि स्कारलेट स्कैरब इनजस्टिस सिंडिकेट नाम की एक विलन टीम का मेंबर है, और ये ब्लू बीटल का बिल्कुल ही उल्टा वर्जन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही करता है। इसे बेसिकली आप सब क्राइम सिंडिकेट का अल्ट्रा बॉय समझ सकते हैं, वही अल्ट्रा बॉय जो कि डीसी के सुपरमैन से बिल्कुल ही उल्टा है।
फैक्ट नंबर 4, तो ठीक रॉबिन की तरह ही ब्लू बीटल भी डीसी कॉमिक्स के अंदर बैटमैन का साइड किक बन चुका है। असल में ये होता है डीसी कॉमिक्स के द ब्रेव एंड द बोल्ड सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जब ब्लू बीटल को उसकी पावर्स मिलती है तब वो अपनी पावर्स को नहीं समझ पाता है और ना ही उन्हें कंट्रोल कर पाता है, और इसीलिए ये सब देखकर बैटमैन उसे अपने अंडर ले लेता है और फिर वो ब्लू बीटल का मेंटोर बनकर उसे ट्रेनिंग भी देता है, जिसके बाद जाकर ब्लू बीटल बैटमैन का साइड किक बन जाता है। फैक्ट नंबर 3, तो ये वाला फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। असल में डीसी कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर ब्लू बीटल का सामना एक्लिप्सो नाम के एक सुपर विलन से होता है, लेकिन जब ब्लू बीटल इसके सामने आता है तब एक्लिप्सो से कहती है कि अब वो अपनी पावर्स को यूज करके ब्लू बीटल को वो बना देगी जो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं बनना चाहता है। असल में एक्लिप्सो ये सोचती है कि जो ब्लू बीटल अपनी लाइफ में नहीं बनना चाहता है, अगर वो अपनी पावर्स को यूज करके उसे वही बना देगी तो उससे ब्लू बीटल को बहुत तकलीफ होगी, और यही सोचकर जब वो अपनी पावर्स को यूज करती है और ब्लू बीटल को वो बनाती है जो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं बनना चाहता है, तब जाकर ब्लू बीटल एक डेंटिस्ट बन जाता है। और फिर जाकर हम सबको ये पता लगता है कि ब्लू बीटल यानी कि जेमी राइस अपनी लाइफ के अंदर डेंटिस्ट से बहुत नफरत करता है और इसीलिए वो कभी भी कोई डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता था। बट यहाँ पर एक्लिप्सो जो सोचती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 2, तो डीसी कॉमिक्स के अंदर जब ब्लू बीटल का स्कैरेब सबसे पहले जेमी रेस के साथ बॉन्ड हुआ था और उसने उसे पहली बार ब्लू बीटल बनाया था, तब उसके अंदर का एआई भी एक्टिवेट हो गया था, जिस एआई का नाम है खाजीदा। और ये एआई यानी कि खाजीदा कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि ये नेचर से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब जेमी रेस को अपना होस्ट बनाने के बाद ये एक्टिवेट होता है तब ये ह्यूमंस को नेचर से अलग मान लेता है और वो ये समझ लेता है कि ये ह्यूमंस ही नेचर के लिए खतरा है, और फिर इसीलिए वो एक एक करके ह्यूमंस को जान से मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जेमी रेस बहुत सारी कोशिशों के बाद ही इसे रोक पाता है। लगता है ये भी डीसी का अल्ट्रॉन है। फैक्ट नंबर 1, तो फैक्ट ये है कि ब्लू बीटल का ये तो दोस्तों यही थी वीडियो ब्लू बीटल से जुड़े 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।